हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कनेक्ट विद मैथ। तो आज हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के सीरीज़ में अगले वीडियो को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एसएससी में आने वाले कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला सवाल। आप इसको करना चाहें तो पहले करके इसको देख के आंसर इसका मिला सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ इसको। इसको हमें जो दे दिया गया उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। हमें बताया गया है कि दो डिस्टेंस से ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो दिया गया है ना। दो डिस्टेंस है ए बी से बी सी तक का। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ए बी से बी सी का जो रेशियो है वो दिया गया है 3 यूनिट और यहाँ पे है 5 यूनिट, ठीक है। ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो 3:5 का दे दिया गया है। और क्या बताया गया, एक आदमी जो है सो यहाँ से ट्रैवल करते यहाँ तक, ए से बी तक जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ से यहाँ गया और बी से सी जो जाता है वो जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। यहाँ से यहाँ जाता है x किलोमीटर पर आवर, यहाँ से आ जाता है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर जब ये वापस आता है तब इसका एवरेज स्पीड जो रहा वो रहा 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया, इसका x - 10 और x+1 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। देखिए ये सवाल जो है सो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए हम अगर इसके समय को देखो, ये समय और ये समय मिला दें तो ये जो एवरेज स्पीड था उस स्पीड से तो तय किया, वो उसका जो समय आएगा वो बराबर आएगा ना इन दोनों को जोड़ने के बाद। मतलब क्या हुआ कि इसका टाइम अगर देखें 3/x किलोमीटर पर आवर, ये टाइम आ गया पहला यहाँ से यहाँ चलने तक। तो यहाँ क्या जाएगा प्लस में 5/50, ये इसका समय आ गया। अभी ये दोनों को समय का जो जोड़ेंगे तो ये जो एवरेज स्पीड से चला कितना चला, 5 + 3 8 यूनिट चला। 8 यूनिट चला इससे, तो वो कितना समय लगा होगा, यहाँ पे 8 नीचे यहाँ पे 40, ये समय लगा उसको वापस सी से ए आने पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना है 3/x 5/50, यहाँ पे 8/40 है। जो करता है उसको काट देते, पहले ये आ जाएगा 1/50 10 सॉरी है ना, ये आ जाएगा 1/5। यहाँ कितना आ गया 3/x प्लस में 1/10 बराबर में आ गया ये 1/5, है ना। इसको हम आसान करने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/x प्लस में ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2, है ना। ये आसान हो गया। अब इसमें कितना जोड़ दें कि ये 2 बन जाए। इसमें कितना जोड़ देंगे 2 बन जाए, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 1, है कि नहीं। इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे 30 डालना पड़ेगा ना। x के साथ कितना डालना पड़ेगा 30, तो x कितना आ गया हमारा 30 क्या है, स्पीड है। ये क्या है स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूछा क्या गया था, x - 10 = x+1 का रेशियो। तो x में 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये 20 ये आ जाएगा 31। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि कोई कार जो है सो किसी डिस्टेंस का 2/3 पार्ट जो है सो वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है ना। 2/3 पार्ट जो है सो पूरे हिस्से का 2/3 पार्ट जो है सो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। उसके बाद 1/4 ये ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, बराबर हो गया। और रेस्ट जो है सो वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तय कर रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा ये जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, उस कार का जो यहाँ से यहाँ तक जाने में एवरेज स्पीड था वो क्या होगा, वही हमें निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है सो एसएससी सीजीएल का है, तो पहले इसको हम लोग आराम से देखेंगे, उसके बाद जो शॉर्टकट होगा वो मेथड भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2/3 और 1/4, है ना। इसमें रिमेनिंग जो बचा वो कितना आएगा वो निकाल लेते पहले। तो यहाँ पे नीचे कितना डिनोमिनेटर इसका 3, यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एलसीएम से। तो ये इसको काट देगा 4 में, ये आ गया कितना 8 आ गया। इसी तरह यहाँ से अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना जाएगा, ये 3, यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ 8 यहाँ 3 कितना आ गया टोटल 11। तो 12 एलसीएम तब लगे टोटल था, तो 12 में से 11 हो गया, तो रेस्ट कितना हो गया 1। तो ये कितने यूनिट आ गए, 1 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 8 यूनिट, ठीक है।
आप देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इन सब का एलसीएम, 45, 60 और 75 का एलसीएम, ठीक है। 45, 60 और 75 का एलसीएम। यहाँ पे देखिए एक चीज़ कॉमन है तीनों में, 15, ठीक है। यहाँ से हम 15 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये 3, 4, यहाँ पे 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5। देखिए इन सब में कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कॉमन है, ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 4 से किए 12, 12 को 5 से किए 60, 60 को 15 से करेंगे, ठीक है, 15 गुने 60, ये हो जाएगा 900। तो 45 और 60 और 75 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 900 आ गया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालने का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। अगर डेरिवेशन आपको जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम, 900, ठीक है। और ये डिस्टेंस टोटल कितना है, ये 8, 3 और यहाँ पे 1, तो 8, 3, 1 कितना हो गया, 12। 12 को इस 900 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 12 को 900 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस डिस्टेंस की बात करती है, यूनिट में कितना है, 8, यूनिट में कितना है, 8। इसका एलसीएम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं इससे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको इससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कर देते इसको 8 इंटू है ये 900, इसको डिवाइड करना हमें 45 से। तो 45 जो है सो 90 को 2 टाइम्स काट देगा, ये 0 इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 160। ये कितना हो गया, 160। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले से हम 900 से, ठीक है। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसको 60 से डिवाइड करते हैं। ये 3 इंटू 900 था, इसको हमने डिवाइड कर दिया 60 से, तो ये कटेगा 0, ये इसको काट देगा 15 बार में, 15 को 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 45। ये 45 आ गया। और बच गया कौन, ये, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 900 से, है ना, इन सब के एलसीएम से। अब एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 75 से हम डिवाइड करने वाले हैं। यहीं पे कर देते हैं इसको भी 1 इंटू 900 अपॉन 75। तो 70 को 200 गुना किया तो 150 हो गया, 150 को 2 से तो हो गया 300, 300 को इसके गुना करेंगे तो यह जगह 3 बार में इसको काट देगा, तो 3, 2, 2 मतलब कि कितना आ गया, 12 आ गया हमारे पास, यह हमारे पास आ गया 12, ठीक है। इसको आप काट कर देख सकते हैं, 12 आ जाएगा ही। उसके बाद हमारे पास ये सारा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे 12 इंटू 900, इसको इसी तरह रखते हैं, नीचे में 160, 45 और 12 इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 217। ये कितना आ गया, 217। अब देखिए यहाँ पे आता है डिवीज़न करना इसको, ठीक है। ये डिवीज़न लग रहा है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमको शॉर्टकट देखना है एक्स वहाँ ऑप्शन से, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे इसको अगर हम इसमें काटेंगे तो लगभग ये 18 बार में आएगा 216, ठीक है। ये लगभग 18 बार में 216 आएगा, ठीक है, 18 बार में 216 आएगा। ये 216 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 216 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ये 216 से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर ये 216 होता तो इसको कितने बार में काट देता, ये 18 बार में काट देता। कितने बार काटता, 18 बार में। 18 में अगर काट देता ये कितना हो जाता, 50। ये कितना हो जाता है, 50। लेकिन यहाँ ना 216 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ 18 नहीं आएगा, 18 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा आने का मतलब क्या है, ये 50 देगा, 50 से थोड़ा सा कम आएगा। तो ऑप्शन देखेंगे 50 से स्लाइटली जो कम है वो कितना है, वो है 49.77 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना है, 49.77 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो, ठीक है। तो इसका एक बार क्विक समरी देखते थे, ठीक है। पहले हमें दे दिया गया था कि 2/3 ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये 45 किलोमीटर पर आवर से, और 1/4 जो है 60 किलोमीटर पर आवर से, और रिमेन्स जो बच गया, रिमेन्स था तो वो कितना किया 75 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें पूछ दिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसका एवरेज स्पीड था होगा वो कितना होगा उस कार का या फिर जो भी बाइक हो, ठीक है। तो हमने निकाल लिया पहले 2/3 और 1/4 का, ठीक है। 2/3 और 1/4 का एलसीएम निकाल लिया, 3 और 4 का, इसमें से एलसीएम आ गया 12। 12 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 हिस्सा, ये आ गया 3 हिस्सा, और 12 में से 3 ये 11 ये सब दोनों मिल गया, तो इसको कितना मिल गया, 1 हिस्सा, ठीक है, 1 यूनिट इसको मिल गया। अब हम क्या किए, 45, 60 और 75 का एलसीएम निकाले तो कितना आ गया 900। इस 900 को 8 इंटू से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 8 इंटू 900। तो इस 8 इंटू 900 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, उसके बाद इसकी तरह यहाँ पे किए और सेम यहाँ पे भी हम रिपीट कर दिए, ठीक है। अब हमें कंसेप्ट यूज़ करना था, केवल कंसेप्ट क्या है कि डिस्टेंस का जो यहाँ से टोटल डिस्टेंस है उसको लेना है ऊपर में, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 इंटू 900, 3 इंटू 900, यहाँ पे 1 इंटू 900। तो इन सबको मिला देंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 900। और उसमें यहाँ से जो समय लगा, यहाँ इसका जो समय लगा 2/3 डिस्टेंस ट्रैवल करने में, उसके बाद 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल करने में, उसके बाद 1 का, ठीक है। तो वो समय यहाँ पे लिखे
यहाँ से यहाँ समय लगा इसको 160 आवर, और यहाँ से यहाँ लगा इसको समय 45 आवर, यहाँ से यहाँ लगा इसको 12 आवर, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया हमने आगे 217, तो 12 × 900 को 217 से भाग देखे तो अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 49.77 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, है ना। हमें बताया गया है कि अशोक और भरत जो है सो रेस करा, जिसमें अशोक जो है सो भरत को देता है 160 मीटर का हेड स्टार्ट। अशोक देता है किसको? भरत को, ठीक है। अशोक भरत को दे रहा है, इसका क्या मतलब है? अशोक जो है सो पहले ही 160 मीटर दूरी पे जाके खड़ा है और ये 160 मीटर पीछे दूरी पे खड़ा है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन शुरू के समय में दे दिया गया। अब क्या बोला? अशोक का स्पीड जो है सो भरत से कितना फास्टर है? 2:2/3 इतना फास्टर है, ठीक है। 2:2/3 मतलब कितना हुई? 8/3 टाइम्स फास्टर स्पीड है किसका? अशोक का। तो पूछा क्या गया कि अशोक और भरत अगर दोनों सेम टाइम में डिस्टेंस को ट्रैवल करना है तो वो एंड पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। वो एंड पॉइंट कौन सा होगा, कितना दूरी पे होगा कि भारत और अशोक जो है सो दोनों सेम टाइम पे कवर करें। देखिए हमें बताया गया है कि स्पीड अशोक और भारत का कितना है? इतना फास्टर। देखिए यहाँ फास्टर मतलब कितना? 8 वाला लेंगे और ये जो स्मॉलर है छोटा वाला वो होगा स्लोअर वाला, ठीक है। ये हो जाएगा बी का और ये हो जाएगा ए का। तो बी का कितना हो जाएगा? 8 यूनिट और इसका हो जाएगा 3 यूनिट। बी का कितना होगा? 3 और इसका हो गया 8। ये क्या है? स्पीड है ना। हमें फास्ट बताया गया था तो ये क्या दिया गया? स्पीड है। ये क्या है? स्पीड। अब देखिए यहाँ हमें बोला गया है कि दोनों जो है सो सेम टाइम पे पहुंच से एंड पॉइंट पे, ठीक है। सेम टाइम का मतलब है, ठीक है, सेम टाइम। इसका क्या मतलब है कि टाइम जो है सो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं इसको, स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। टाइम इज कांस्टेंट। अब जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हमें पता है वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब कि समानुपाती हो जाता है। जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा। तो ये स्पीड जो दिया गया रेशियो का वो 8:3 का है। तो डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा वो भी सेम हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 8:3। 8 कितना हो गया? 3। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों का सेपरेशन दिया गया, ये सेपरेशन क्यों है? क्योंकि ये अशोक जो है सो भरत को दिया था 160 मीटर का हेड स्टार्ट, ठीक है। कितने मीटर का? 160 मीटर का। तो यहाँ पे सेपरेशन कितना क्या है? यूनिट में देखें तो 5 यूनिट। यूनिट में कितना? तो 5 यूनिट, ठीक है। और मीटर में देखें तो कितना मीटर का है? 60 मीटर का। कितने का? 60 मीटर का। अब हमें बताया गया कि अशोक जो है सो भरत को स्टार्ट दिया था 160 मीटर का, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो है सो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है क्या? नहीं। अशोक जो है सो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन भरत जो है सो पूरा में से 160 मीटर डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है। तो पूरा कौन कर रहा है? अशोक, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे कौन जा रहा है? अशोक। तो ये कितना यूनिट चला? 8 यूनिट चला है। कितना यूनिट? 8 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर 160 है, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160 × 8/5। इसको काटेंगे तो ये 32 का टेबल में चल जाएगा 32। इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6 और ये 25। तो ये 256 मीटर पे एंड पॉइंट अगर होगा तो दोनों जो है सो सेम टाइम पे इस एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कब? जब ये हेड स्टार्ट दिया था अशोक भरत को 160 मीटर का, तभी ये मुमकिन था। और साथ में ये जो स्पीड है, दोनों का स्पीड का जो रेशियो हो वो कितना होना चाहिए? 8/3 का। तभी जो है सो दोनों सेम टाइम पे डिस्टेंस को एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। पूरा डिस्टेंस ही कवर कर सकता है। तो वो डिस्टेंस कितना होगा? 256 मीटर का। तो यहाँ पे ये वीडियो होती खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और सवाल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।